नमस्कार। कुछ दिनों पहले युवा कांग्रेस का अधिवेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण और भाषण के दो ऐसे बिंदु जो राजसमंद के दो विधानसभा क्षेत्रों को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं कांग्रेस के नजरिए से। और वो विधानसभा क्षेत्र होते हैं राजसमंद विधानसभा, कुंभलगढ़ विधानसभा। क्योंकि ये दोनों विधानसभा ऐसी है जहां अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। तो ये जो मुख्यमंत्री ने दो बातें बोली है, अगर उन दो बातों को कांग्रेस इन दो विधानसभा क्षेत्रों में लागू करती है तो यकीनन यहाँ से फिर कांग्रेस के लिए स्थितियाँ थोड़ी सुखद हो सकती है, या फिर यूँ कहूँ कि जो हर बार संघर्ष करना पड़ रहा है उस संघर्ष में थोड़ी कमी आ सकती है। और वो जो दो बिंदु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा कांग्रेस के उस अधिवेशन में बोले हैं, उसमें जो पहला बिंदु था कि युवाओं को अधिकतम अवसर देंगे, हम 50 साल के आसपास की जो उम्र है उनको ज़्यादा अवसर देंगे। हालांकि वो युवा अधिवेशन का कार्यक्रम था, यूथ थी, तो शायद हो सकता है उनको मोटिवेट करने के लिए बोली गई बात हो। मगर जो दूसरा बिंदु था वो अपने आप में कम से कम राजसमंद और कुंभलगढ़ विधानसभा के नज़रिए से तो बड़ी अति महत्वपूर्ण बिंदु था। दूसरे बिंदु में उन्होंने कहा है कि पार्टी को टिकट फाइनल करने में देर नहीं करनी चाहिए। पार्टी को कोशिश ये करनी चाहिए कि तकरीबन 2 महीने पहले टिकट तय हो जाए, और जिसका टिकट तय हो गया उस प्रत्याशी को इशारा कर दिया जाए कि भैया आपको चुनाव लड़ना है। तो ये जो दूसरा बिंदु है ये राजसमंद और कुंभलगढ़ विधानसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि अगर कुंभलगढ़ के नज़रिए से देखें तो वहाँ पर 3 चुनाव गणेश सिंह परमार लड़ चुके हैं। 8 से लेकर 18 तक के चुनाव उन्होंने लड़े हैं, 8 जीते हैं, उसके बाद के 2 हारे हैं। और कांग्रेस जो बताया जाता है कि 2 चुनाव हारने के बाद अब अवसर देना बंद कर रही है। तो ऐसे में अगर कोई नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से आएगा तो उसके लिए उस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में अपने आप को प्रभावी रूप से पहुँचाना, और वो भी मात्र 10 से 12 दिन पहले अगर टिकट की घोषणा होती है तो इतने छोटे समय में पहुँचाना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको एक पर्याप्त समय मिले। और क्योंकि जो एक प्रभाव भी होता है, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके चले, योगेंद्र सिंह परमार को अवसर मिलता है तो उनका कुंभलगढ़ बेस कैंप माना जाता है। अगर हम इधर से कैलाश मेवाड़ा, दिलीप सिंह राव, इनका जिक्र लेकर चलें तो इनके लिए फिर अमेठ बेस कैंप माना जाता है। तो बाकी का जो अपने उस गृह क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र तक पहुँचने में, वहाँ अपने प्रभाव को पहुँचाने में, चुनावी प्रभाव को पहुंचाने में समय लगता है। तो जो अशोक गहलोत ने बात कही है मुख्यमंत्री जी ने कि भैया 2 महीने पहले टिकट का इशारा हो जाए, तो यकीनन उस स्थिति में फिर शायद उस प्रभाव को पहुंचाने में थोड़ी आसानी रहेगी। और अगर राजसमंद के नज़रिए से देखें, यहाँ पर भी बड़ी लंबी लिस्ट टिकट लेने वालों की, यहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि हम कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, मगर यहाँ पर भी स्थितियाँ कमोबेश वैसी ही है कि लगातार हार रहे हैं और ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जिसका प्रभाव पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी बेहतरीन हो। कुछ शहरी नेता है तो उनका ग्रामीण क्षेत्रों में इतना प्रभाव नहीं है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के नेता है जिनका शहरी क्षेत्रों में इतना प्रभाव नहीं है। तो उस प्रभाव को इतना और भी प्रभावी बनाना कि वो कांग्रेस के लिए चुनाव जीत सके, उसके लिए ज़रूरत होती है समय की। और अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 महीने का समय दे दिया जाना चाहिए, 2 महीने पहले इशारा कर दिया जाना चाहिए, तो अगर यकीनन 2 महीने का समय मिलता है तो फिर एक प्रत्याशी अपना पुरजोर ताकत लगाते हुए कोशिश कर सकता है कि क्षेत्र के हर एक वर्ग तक, क्षेत्र के हर एक व्यक्ति तक कम से कम एक प्रभावी रूप से पहुंच सके। एक चुनाव से 10-12 दिन पहले आप टिकट देते हो तो फिर वो एक औपचारिकता रह जाती है। 2 महीने पहले आप प्रभावी तरीके से पहुंच सकते हो, जुड़ सकते हो, उनको जान सकते हो। तो ये यकीनन ऐसे 2 बिंदु थे। उसमें से जो दूसरा बिंदु मैंने बताया, कांग्रेस को अगर प्रयोग के तौर पर भी कहीं अगर उनको लागू करना है, अगर कुछ एक विधानसभा वो चुनते हैं कि हाँ हम प्रयोग के तौर पर इन विधानसभाओं में ये लागू करेंगे, तो फिर कुंभलगढ़ और राजसमंद विधानसभा में भी इसको लागू करना चाहिए। ये विधानसभा आप लगातार हार रहे हो और अगर आपको लगता है कि अब यहाँ परिणाम थोड़े से हमारे पक्ष में आए, कम से कम हम एक चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको इस रणनीति पर काम करना ही होगा। तो जो ये कांग्रेस के अधिवेशन से मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो बिंदु निकल कर आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि बाकी के जो नाथद्वारा और भीम वहाँ पर स्थितियाँ बड़ी स्पष्ट है, चेहरा बड़ा स्पष्ट है, तो ये तो 2 विधानसभा है जहाँ पर चेहरा स्पष्ट नहीं है और स्थितियाँ इतनी आसान नहीं हैं, बड़ी संघर्षपूर्ण स्थितियाँ हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की इन बातों को बड़ी गंभीरता के साथ लागू किया जाना चाहिए।
ताकि यहाँ तैयारी कर रहे तमाम चेहरों को भी समय मिले और साथ ही पार्टी भी इस एक समय में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की मानसिकता बना सके। खैर, बाकी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है वो हमें नहीं पता है। चुनाव जैसा भी होगा, जिसको भी टिकट मिलेगा हम उनको कवर करेंगे, चुनाव को बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं कभी कभार बीच बीच में ये कुछ एक विश्लेषण भी हम कर ही लेते हैं। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव भूमिका आपकी नीति निभाओगे आप, उतना आपको और बढ़ेगा। और जहाँ टिकटों की बात है, जब राहुल गांधी जी खुद ने अभी उदयपुर के अधिवेशन में 50% का जो तय किया है, हर जगह पर 50% कम उम्र के लोग आने चाहिए। कम उम्र आप सब आते हो। और ये दिमाग में रखें, अभी चुनाव में जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए, तब जाके हम जीतेंगे। आप सब अच्छी योजना हमारी है, अच्छा काम किया सरकार ने। आपके नौजवान ने कहा जो पहली बार एंटी इनकम्बेंट नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है, ये सब बात आपने कह दी, तो मैं भी क्या कहूँ आपको। तो उसके बावजूद भी राहुल जी ने खुद ने भी दिल्ली में मुझे कहा कि खाली इससे काम नहीं चलता, ये बहुत अच्छे काम हुए, सब कुछ हुआ। और भी कैसे हमारा व्यवहार है, क्या जीतने की क्षमता हमारे वहाँ है क्षेत्र के अंदर। 100 सीटें हमारी वैसे चुनाव हारे हुए हम लोग हैं, वो खाली पड़ी है। जो हमारे MLA हैं वो खुद ही कहते भाई कि नहीं मैं जीत पा रहा हूँ, तो हम उनको पूछेंगे बेटा तुम क्या चाहते हो, किसको मौका देना चाहते हो। ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है। आपको चाहिए आप अपना अभी से, और मैं उसके खिलाफ हूँ। चुनाव के जब बोर्ड बैठता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, उस वक्त हमारे आपके अध्यक्ष भी भेजते हैं, कोशिश करते नहीं रहा। ये 12 बंदे हमारे इनको मिलने चाहिए टिकट, उसमें 2-4 को मिलता नहीं मिलता, वो नहीं होना चाहिए। इस बार अमृता जी कोशिश करें, हमने रंधावा को भी कहा है 2 महीने पहले सब टिकट जिनको मिलना है वो सब तय हो जाए। 2 महीने पहले तय कर दें, जो कुछ आपको फिर में मिले, आपको जो एजेंसी बनी है, पीछे सुनील करके कोई है जो सर्वे कर रहे हैं या की तरफ से, पूजा बात कर लीजिए, अभी बात करेंगे। सर्वे 2-3 तरह के होते हैं, जो जितना ज्यादा संपर्क रहेगा वहाँ के नेताओं के, लोकल कार्यकर्ताओं के, उसी के बारे में कार्यकर्ता बात करेंगे, यही जीत सकता है। और वो नाम पहले अगर आ जाए, उनके लिए आपने 25 नाम दे दिए, 50 दे दिए, तो आप पहले उनको सभा में डलवा दीजिए। तो जब मालूम पहले पड़ जाएगा, मेरे 2 महीने पहले मालूम पड़ जाए, चुनाव में जो फिरना पड़ता दिल्ली की सड़कों पर, तो नेता भी थक जाते हैं, कार्यकर्ता भी थक जाते हैं, और फिर टिकट मिलते हैं तो थका हो जाएगा, क्या काम करेगा वहां पर। तो इस बार नए सिरे में जो बात है बहुत ये गंभीर तरीके से करते यार, तो वही करना चाहिए। कर्नाटक पहले किया नहीं, बहुत जितेंद्र सिंह जी ने वहाँ आसाम के अंदर जो है पहले करवाया, बल्कि पार्लियामेंट बोर्ड दिल्ली में बैठा, उनकी कमेटी में बैठ गई गुवाहाटी के अंदर ही, और तय हो गया। ये सिस्टम बदलना चाहिए। तो ये आप अपनी भूमिका अदा करें, हम भी कहेंगे कि 2 महीने पहले तो टिकट जब फाइनल हो जाए, इशारा कर दे उनको, काम में लग जाए वो लोग, क्योंकि 7 लोगों की कमी भी रहेगी, जिसमें टाइट कर रखा है पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को। बीजेपी के वहां से छूट है, 5 स्टार होटलों की तरह उनके ऑफिस बन रहे हैं, केंद्र बन गया दिल्ली में, सब जगह बन रहे हैं, लूट रहे हैं पूरी तरह से। इलेक्ट्रल बॉन्ड 90+ उनके पास जा रहे हैं, विपत्ति करते पैसे देंगे किसी को। ये तमाम बातें हमारे सामने हैं। और चुनाव के लिए खाली धनराशि से कुछ नहीं होती है, दिल जीतना बहुत कुछ होता है। राजनीतिक धरातल के कुछ एक ऐसे पहलू जो मुख्यमंत्री जी के उस बिंदु से सीधे सीधे जुड़ते हैं, वो लाने की कोशिश किए। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।